नमस्कार, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सेलरेशन के बारे में। त्वरण, आखिर एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन क्या बोल सकते हैं? चेंज इन वेलोसिटी विथ टाइम। ये क्या हुआ? एक्सेलरेशन। v1 वेलोसिटी था पहले, इनिशियल वेलोसिटी, और बाद में v2 हो गया। t1 टाइम पे t2 हो गया, यानी t1 टाइम पे v1 वेलोसिटी था और t2 टाइम पे v2 वेलोसिटी हो गया। तो एक्सेलरेशन क्या हुआ? a इक्वल टू v2 माइनस v1 t2 माइनस t1, या डेल्टा v बाय डेल्टा टी। ए इक्वल टू डी वी बाय डी टी। ये हुआ एक्सेलरेशन। चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम इज एक्सेलरेशन। और हम ये भी जानते हैं कि v बराबर चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम, v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। तो हम लिख सकते हैं a इक्वल टू डी टू एक्स बाय डी टी टू। यदि किसी भी पार्टिकल का या किसी ऑब्जेक्ट का, किसी भी वस्तु का x दिया हुआ है, यानी डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, उसको 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट कर दें तो उसको हमको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का मान कितना है धरती पर? 1g इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई भी वस्तु धरती पर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से धरती पर गिरती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन में यदि कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो, एक्सेलरेशन भी चेंज नहीं करे, ए यदि कांस्टेंट हो तब क्या होगा? ए यदि कांस्टेंट हो तब क्या होगा? तब हम एवरेज लेते हैं। ए एवरेज, इनिशियल वेलोसिटी v1 था, फाइनल वेलोसिटी v हो गया t माइनस 0, या v माइनस वी नॉट इक्वल टू a एवरेज t, या v इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी। ये हुआ एक फॉर्मूला, v इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी। यानी कि फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, टाइम पता है, तो हम ए एवरेज वेलोसिटी ज्ञात कर सकते हैं बड़ी आसानी से। और हमें ये भी मालूम है कि एवरेज वेलोसिटी कितना होता है? x माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाय टी। तो कितना हो गया? इसको यदि सिंप्लीफाई करेंगे तो x इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी टी। ये हुआ एक दूसरा फॉर्मूला जिसकी मदद से हम आसानी से फाइनल और इनिशियल डिस्टेंस या पोजीशन ज्ञात कर सकते हैं। x इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी टी, v इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी। उसी तरह से v एवरेज कितना हो जाएगा? v एवरेज कितना हो जाएगा? v प्लस वी नॉट डिवाइडेड बाय 2। एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा? फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी, उसको 2 से डिवाइड कर देते तो एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगा। और यहाँ पर यदि हम v एवरेज लिख सकते हैं तो v हाफ ए टी प्लस वी नॉट। एक दूसरा फॉर्मूला हो गया v एवरेज हाफ ए टी प्लस वी नॉट। यदि हम
v इसकी इस वैल्यू को इसमें पुट कर दें v इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी, तो हमें मिल जाएगा वी एवरेज इक्वल टू हाफ ए टी प्लस वी नॉट। ये भी एक फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है न्यूटोनियन मैकेनिक्स में। v इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी, एक्स इक्वल टू एक्स नॉट प्लस बी टी, और वी एवरेज इक्वल टू हाफ ए टी प्लस वी नॉट। और हमें ये भी मालूम है कि x इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी टी, एक्स इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी टी, तो ये भी हो जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस 2a एक्स माइनस एक्स नॉट। ये रिलेशनशिप हुआ फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बीच में, साथ ही एक्सीलरेशन के बीच में 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6। ये सारी फार्मूला की मदद से हम कोई भी न्यूमेरिकल्स बना सकते हैं। यदि हम किसी वस्तु को, किसी ऑब्जेक्ट को हाइट h की ऊंचाई से गिरा दें या फेंकें तो उसका एक्सीलरेशन क्या होगा और वो कैसे गिरेगा। इस केस में इसे हम क्या कहते हैं, फ्री फॉल एक्सीलरेशन, और इसका वैल्यू क्या है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर। ये हुआ फ्री फॉल एक्सीलरेशन का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हुआ एक इंट्रोडक्शन एक्सीलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का। और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे वेक्टर्स के बारे में। वेक्टर्स क्या है, वेक्टर्स और इसका इस्तेमाल फिजिक्स में कैसे होता है।